हेलो स्टूडेंट। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पर हम ईंधन सेल या फिर जिसको हम कहते हैं फ्यूल सेल की स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसा हम नाम से ही देख पा रहे हैं, ईंधन सेल, फ्यूल सेल मतलब इस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी ने किसी ईंधन का यूज़ किया गया है, किसी ने किसी फ्यूल का यूज़ करके हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त, एक ऐसे सेल बनाने वाले हैं जिसमें हम किसी फ्यूल का यूज़ करके विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने वाले हैं, और वो विद्युत ऊर्जा भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा ईंधन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ईंधन सेल बनाने के लिए? दरअसल ईंधन सेल बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छा ईंधन है। या ईंधन सेल बनाने के लिए मीथेन का भी यूज़ किया जा सकता है। ईंधन सेल बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज़ किया जा सकता है। ईंधन सेल बनाने के लिए एथिल अल्कोहल C2H5OH का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आज जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस ईंधन सेल की हम स्टडी करने वाले हैं, वो ईंधन सेल है हमारा H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दरअसल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो, उससे काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इतनी अच्छी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इस सेल का उपयोग करके वाहनों को भी चलाया जा सकता है। इवन यदि भविष्य में पेट्रोल डीजल यदि दुनिया से ख़त्म हो जाता है, उसकी मात्रा ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की मदद से हम गाड़ियों को भी चला सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। तो कैसे हम चला पाएंगे, कैसे इतनी ज़्यादा मात्रा में इस सेल से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसको हम समझेंगे। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिएगा आप, हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास एक बड़ा सा पात्र होगा। आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक बड़ा सा पात्र होगा। इस पात्र के एक एंड पर, इस पात्र के एक एंड पर हाइड्रोजन गैस के अंदर जाने की व्यवस्था होगी, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इस पात्र के दूसरे एंड पर ऑक्सीजन गैस के अंदर आने की व्यवस्था होगी, O2 के अंदर आने की व्यवस्था होगी। एक पात्र है जिसके एक एंड से हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगी और दूसरे एंड से ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस सेल में यूज किया गया है, इसीलिए इस सेल का नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ठीक है। अब जिस एंड से हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है, वहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा होगा, और इलेक्ट्रोड किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा। एक इलेक्ट्रोड होगा जो कार्बन का बना होगा, और ये छिद्रित होगा, पोरस होगा, मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे ताकि हाइड्रोजन गैस इससे आर पार जा सके। दूसरे एंड पर जहां से ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश कर रही, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा होगा, ये भी कार्बन का होगा और ये भी छिद्रित होगा, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होगा। मतलब यहाँ पर भी छोटे छोटे छिद्र होंगे जिनसे ऑक्सीजन गैस आर पार जा सके। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, ये वाला इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन की ओर है, एक है ऑक्सीजन की तरफ, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा गया होगा। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होगा। वो वैद्युत अपघट्य कौन होगा? या तो वो KOH होगा या फिर वो NaOH होगा। KOH और NaOH में से, दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। हाइड्रोजन की तरफ जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का काम करेगा, और ऑक्सीजन की तरफ जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड का काम करेगा। ये कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पर हमने H2O, इस सेल के अंदर जो अंतिम उत्पाद बनता है वो H2O बनता है, उसके बाहर निकलने की व्यवस्था हमने की है। कैसे बनता है, और रिएक्शन से हम समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। एक तरफ एनोड है, हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है, दूसरी तरफ कैथोड है, ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा। ठीक है। अब सबसे पहले एनोड पे आ जाइए। क्या होगा, देखिए एनोड पर, रिएक्शन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। एनोड पर सबसे पहले क्या होगा? एनोड पर कौन सी गैस अंदर जा रही है? हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस किसके साथ क्रिया करेगी एनोड पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्य है,
तो जाहिर सी बात है ये विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में होगा, वैद्युत अपघट्य विलयन में कैसा होता है, धनायन और ऋणायन में टूटता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूटता है। तो ये के पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा होगा, या NaOH आपने लिया है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा होगा। तो KOH का OH नेगेटिव, ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है इसके साथ कौन क्रिया करने वाला है, KOH या NaOH का OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इसके साथ क्रिया करेगा। कितने OH नेगेटिव इसके साथ क्रिया करेंगे, इसके साथ क्रिया करेंगे 2OH नेगेटिव। कितने करेंगे, 2OH नेगेटिव। और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और कितने H2O बनेंगे यहाँ पर बनेंगे 4H2O। अगर 4H2O बनते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। कितने H2O बने, 4। हाइड्रोजन गैस अंदर गई, उसने KOH के OH नेगेटिव के साथ क्रिया की और क्या बन गया 4H2O। लेकिन कितने OH नेगेटिव यहाँ पर, एक OH पर एक नेगेटिव है, तो 4OH पर कितने नेगेटिव होंगे, 4 नेगेटिव। मतलब इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है भैया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन OH के साथ क्रिया करके H2 बना रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाइए कैथोड पर, दूसरी तरफ चले जाइए ऑक्सीजन की ओर, कैथोड पर चले जाइए। कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन है। कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन है। किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्रिया करेगा। एनोड पर जो अभिक्रिया हुई थी उसमें क्या बना था, H2O बना था। H2O के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा। H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा OH नेगेटिव। क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव बनाएगा, 4OH नेगेटिव बनाएगा। कितने बनाएगा, 4OH नेगेटिव। तो 4OH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 2। तो कितने OH बन जाएंगे, ये 4OH नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन 4OH नेगेटिव तब बनेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, मतलब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पर यूज होगा। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ही ऑक्सीजन H2O के साथ क्रिया करके 4OH नेगेटिव बनेगा। तो प्रथम जो अभिक्रिया थी, एनोड पर जो रिएक्शन हुई थी वहां पर H2O भी बना था, 4 इलेक्ट्रॉन भी निकले थे। और कैथोड पर जो रिएक्शन हुई वहां पर ऑक्सीजन ने H2O के साथ क्रिया किया, 4OH नेगेटिव बना, लेकिन इस अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉनों का यूज हुआ। मतलब एनोड पर जो अभिक्रिया हुई वो ऑक्सीडेशन थी, इलेक्ट्रॉन निकले थे। कैथोड पर जो अभिक्रिया उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उन इलेक्ट्रॉनों का यूज हो गया। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही तो चाहिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो फिर ऑक्सीडेशन रिडॉक्स अभिक्रिया की वजह से ये सेल हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। लेकिन मजे की बात देखिएगा आप, इस अभिक्रिया में हमें इलेक्ट्रिक करंट तो मिल ही रहा है, लेकिन अंतिम उत्पाद क्या बन रहा है, देखिए इसमें H2O बन रहा है। मतलब बाहर क्या निकलेगा इसमें, H2O। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं और इस सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो जो पेट्रोल डीजल के निकलने से जो हानिकारक धुआं निकलता है उसकी जगह पे इस सेल से क्या निकल रहा होगा बाहर, H2O। क्या H2O हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है, नहीं। H2O से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं ये सेल पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है यदि इसका भविष्य में इसका उपयोग किया जाता है। दक्षता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर हमें दे सकता है, पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ के रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्वलनशील गैसें हैं। यदि इनकी सिलेंडर हम अपनी गाड़ी में लगा के चलेंगे तो थोड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों जो गैसें हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, ज्वलनशील होते हैं। ये इस सेल का थोड़ा डिसएडवांटेज है, कमियां हैं इसकी है। नहीं तो अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें और पावर की दृष्टि से देखें तो इस सेल के क्या है, हमें फायदे ही फायदे हैं, ये जरूर ध्यान देना है। दूसरी बात, यदि इस सेल की एक विशेषता है, जैसे आपने सेल के टाइप पढ़े थे, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, आप किस कैटेगरी में इसको रखेंगे, दरअसल हम इसको प्राथमिक सेल में रखेंगे, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन अंदर जा रही है वो दोबारा काम नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं सेल हमें लगातार ऊर्जा देता रहे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार करते रहिए, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई